एक खूबसूरत मंजर है से वादी जहाँ लोग अपने घरों के बाहर बिस्कुट, कुकीज़ और बन वगैरह बेचते थे। इसी जगह लिसा नाम की लड़की और उसकी दादी जान रहती थी। लिसा बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो अभी लिसा ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन साथ साथ अपनी दादी की बेकरी को भी देखती थी। लेकिन लिसा चंद रोज़ से परेशान सी थी, क्योंकि उनकी बेकरी से उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन लिसा अपनी परेशानी में भी मुस्करा देती, क्योंकि इसको यकीन था कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। एक दिन लिसा फजर की नमाज पढ़कर अपनी बेकरी से एक कार्टन लेकर गांव से बाहर बेचने के लिए निकली। 11 बजे का वक्त होने को था। लिसा थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लिसा ने आसमान की तरफ देखा और रोने लग गई और बोली, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी आजमाइश को आसान कर दे, मेरी मदद फरमा। इसी दरख्त के पीछे एक बड़ी अम्मा बैठी थी, जिसने लिसा की बातों को सुन लिया था। वो बोली, बेटा तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रही हो? लिसा बोली, अम्मा कुछ नहीं। फिर भी बेटा तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पहले तो लिसा हैरान हो गई और फिर अपनी सारी परेशानी बताई। बूढ़ी अम्मा ने मुस्करा कर कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, अल्लाह कुछ अच्छा करने के लिए पहले थोड़ी देर करता है। हो सकता है कि यह तुम्हारी आखिरी आजमाइश हो। लिसा ने अम्मा से कहा कि अम्मा, अल्लाह मेरी कब सुनेगा? अम्मा ने कहा, इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बस मैं तुम्हें एक वजीफ़ा देती हूँ, तुम इसको ज़रूर पढ़ना। लिसा ने, अच्छा अम्मा ठीक है, अब मुझे बता दें। अम्मा ने कहा, बेटा कल जुमा है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ को फ़ौरन कबूल करता है, और वो वक्त असर के बाद और मगरिब से पहले का वक्त होता है। अम्मा ने कहा, बेटा तुम दुरूद शरीफ पढ़ कर दुआ करना, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। लिसा मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, मेरी दादी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अम्मा ने कहा। लिसा ने अपना कार्टन उठाया और वापस घर आ गई। अगले दिन लिसा ने वैसे ही किया जैसे अम्मा ने बताया था। लिसा ने अभी दुआ की थी कि लिसा की बेकरी में अमीर शख्स आया और कहने लगा कि मुझे अच्छे बिस्किट्स और केक की तलाश है। लिसा ने फ़ौरन बिस्कुट इसके सामने रखे। जैसे ही इसने बिस्कुट खाया उसे पसंद आए और इस आदमी ने कहा कि मुझे ये सब दे दो। लिसा बहुत खुश हुई और फ़ौरन ही सारे बिस्कुट और केक वगैरह पैक कर दिए। इस आदमी ने कहा कि क्या आप मेरे लिए ऐसे बिस्किट्स बनाकर दे सकती हैं? लिसा ने सर हिलाकर खुशी से कहा, जी ज़रूर। लिसा ने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस दिन के बाद लिसा भी अमीर होगी, और इस दिन के बाद लिसा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहती। लिसा और उसकी दादी अब हमेशा खुश रहती थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह बेहतरीन रिस्क और रोज़ी देने वाला है।